देखिए इसमें सारे नंबर्स हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ना। तो पहली बात है, आप हम्म। उसको कीप करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? मतलब वो तो एक इनफाइनाइट सेट है ना, उसको मेमोरी में रखने का कोई फायदा नहीं। अब आया है भैया। फिर अगर आप उसमें से, अगर आप पॉप स्मॉलेस्ट करेंगी तो आपने उसको रिमूव कर दिया, मतलब 1 था जैसे, उसको रिमूव कर दिया, 2 रिमूव कर दिया। जैसे जैसे पॉप करेंगे तो स्मॉलेस्ट ने रिमूव होना है, ठीक है। तो आप ये समझ लें हम्म। कि काउंटर होगा या जो पॉइंटर होगा जो पॉइंट कर रहा होगा। अब इश्यू तब आएगा जब आपने ऐड बैक करना होगा ना, कि आपने एक नंबर पहले पॉप कर दिया था, अब वो दोबारा से इन हो गया, तो वो एक स्मॉलेस्ट नंबर का कोई रिकॉर्ड होगा, और इन बिटवीन भी हो सकता है आपने ऑलरेडी डिलीट कर दी हो या पॉप कर दी हो पहले से। इस पे सोचते हैं कि कैसे करें। आई थिंक भाई सर अगर दिख हम रहा है कोई अभी। भी स्टैक लेना है जिसके अंदर हम सर मैंने स्मॉलेस्ट ये नंबर। क्वेश्चन ना थोड़े दिन पहले किया था। हम्म। तो मेनली हम इसके अंदर क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल जस्ट ले रहे थे। ठीक है, जो कि उसने हमें पहले ही बता दिया कि सारे के सारे इन्फिनिट नंबर्स हैं, पॉजिटिव में इन्फिनिट नंबर्स। ठीक है। और आगे वो कंस्ट्रेंट में ये आपको कंफर्म कर देगा कि जो भी अगर वो एलिमेंट अगर पॉप करवा देते हैं ना, तो वो क्या करेगा, वो एलिमेंट ऑलरेडी हमें बताएगा कि वो छोटा है कि नहीं छोटा भी। ठीक है, और वो छोटा अगर होगा तो वो उसी एलिमेंट्स में से होगा जो पॉप हो चुके हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई पीछे से दोबारा से एक एलिमेंट आके इंसर्ट हो। ठीक है। ठीक है। विच मीन्स इतना हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो सा हमारा ओरिजिनल एलिमेंट्स चल रहे हैं ना, वो ऑलवेज बड़ा होगा जो सा हमारे पॉप हो चुके हैं। ठीक है। ठीक है। सही हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल जस्ट ले लें। ठीक है, जिसे हम काउंटर कह सकते हैं कि ये काउंटर चलता रहेगा। ठीक है। एक हम लिस्ट ले सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम जो एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे ना, अगर तो कोई दोबारा आता है तो उसे हम इंसर्ट करेंगे। ठीक सही है। है। और डिलीट करने वक्त पहले हम लिस्ट में देखेंगे, अगर तो लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी हो गई देन काउंटर को करेंगे। बट अगर लिस्ट नहीं एम्प्टी होगी तो देन लिस्ट से पहले डिलीट करेंगे। ठीक है। और देखो ऐड बैक लिस्ट, भी हम लिस्ट में कर रहे होंगे। जो लिस्ट है वो बेसिकली एक मिन हीप टाइप की चीज़ है, राइट? हाँ जी। क्योंकि उसमें आपको मिनिमम को रिमूव करना है ना। जी। ठीक है, मेक सेंस कर रहा है। मतलब आप जिसको दोबारा से री, मतलब आप ऐड कर रहे हैं, या जैसे कह रहे हैं कि ऐड बैक कर रहे हैं, उसके लिए वो मतलब मिन हीप में जाएगा। ठीक है। सर मैडम लेकिन आप क्लियर हो इसकी गया? टाइम दिख रहा नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन लॉग एन हो जाएगी ना। आई वाज थिंकिंग इफ देयर आर बेटर वे टू सॉल्व दिस इन लेसर कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज क्लियर नहीं हुई। आपने कहा कि हम एक काउंटर ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। तो हमने फर्स्ट टाइम ऐड बैक किया add तो टू इज, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है तो वी नो कि ऑल इनफाइनाइट नंबर आर ऑलरेडी देयर। जस्ट जिस केस में हम पॉप कर रहे हैं उस केस में हमने उनको लेकिन लाइक देखिए यहाँ पे एड बैक टू है ना। मैं थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ। शायद मुझे क्वेश्चन भी मे बी सही प्रॉपरली समझ नहीं आया। तो हमारे पास इस एग्जांपल को अगर देखें, हमने इनिशियलाइज किया तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइट सेट है जिसमें सारे नंबर्स इनफिनिट नंबर पड़े हुए हैं। अब हमने एड बैक टू किया क्योंकि हमने इसको पॉप नहीं किया हुआ, तो वी नो कि इट इज ऑलरेडी, कुछ भी अभी हमने पॉप नहीं किया तो दिस इज ऑलरेडी इन दी सेट। फिर हम लोग पॉप स्मॉलेस्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट स्मॉलेस्ट काउंटर को अगर आप यूज करें तो यू सेट के आपने एक नंबर जो है वो रिमूव कर दिया है। अब नेक्स्ट टाइम आपके पास अगर स्मॉलेस्ट आएगा तो वो 2 आएगा जब पॉप करना होगा। उसके बाद फिर आपके पास पॉप स्मॉलेस्ट आया, यहाँ पर अगेन आपने रिटर्न 2 किया और आपने 2 को भी रिमूव कर दिया यहाँ से। फिर आप आगे आए और फिर पॉप किया तो 3 रिमूव हो गया क्योंकि काउंटर पे आपका 3 था। फिर आपने ऐड बैक 1 करना है। अब क्योंकि आपका काउंटर जो है वो 4 के सेट हुआ हुआ है तो इट्स मीन कि आपका 1 इज ऑलरेडी रिमूव, so you need to add it back there. So if you need to add it back there, it's mean कि आपका अब मिनिमम जो है वो 1 बन जाएगा। तो इस केस को आप कह रहे हैं कि उस केस में अब क्योंकि आपके पास हीप में 2 और 3 नहीं पड़ा हुआ, तो इस चीज को कैसे हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे? हाउ वुड वी नो कि ये इन बिटवीन जो नंबर्स आ रहे हैं इसको हम कैसे हैंडल कर रहे होंगे, मैडम क्योंकि देखिए, हमने 1 का अदर किया। आपने देखें जैसे आपने कहा, मैं जैसे इसको यहाँ तक तो ठीक है। ये जो है ना, ये हम्म। काउंटर की बेस पे हो रहा था। मतलब हमने इनफाइनाइट सेट ना एक काउंटर से, मतलब मेक सेंस कि आपको इनफाइनाइट वैल्यूज को स्टोर ना करना पड़े बल्कि एक काउंटर हो।
काउंटर पहली दफा 1 होगा, अगर आप उसे पॉप करेंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो 2 पे चला जाएगा, इसका मतलब 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अच्छा, अब आपने ना 4 पे आप हैं काउंटर के, अगर अगर कोई ऐड बैक ना हुआ होता तो आपके पास मिनिमम जो था वो 4 था, राइट। अच्छा, अब क्योंकि हमने कुछ एलिमेंट्स बीच में ऐड कर सकते हैं, तो एक मिन हीप हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करेगी, इसमें से जो भी नंबर आपने ऐड किए होंगे वो मिन हीप में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि ये ऐड बैक 2 जो है ना, मतलब लाजमी नहीं है कि जो डिलीट हुए हैं या पॉप हुए हैं वही आ सकते हैं। 2 इज ऑलरेडी, इसका मतलब कि आपने जो काउंटर है जिसको आप ऐड बैक कर रहे हैं, अगर वो या उससे आगे है तो वो मिन हीप में नहीं जाएगा, ठीक है। पॉइंट ये कि काउंटर की बेस पे कि करंटली आप किस जगह पे हैं, तो अगर वो कोई फ्यूचर वैल्यू को भी कह रहा है कि ऐड बैक कर लो, जो कि अभी हमने उस तक पहुंचे नहीं है, तो वो आपने मिन हीप में नहीं डालना, ठीक है। अगर इससे स्मॉलर वैल्यू होगी जिसको हम काउंटर कह रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो मिन हीप में जाएगा, और मिन हीप में हो सकता है कि फ्यू ऑफ देम हो प्रेजेंट, और टॉप पे जो है वो मिनिमम शो कर रहा होगा। ओके ओके, गॉट इट। मतलब इस केस में हम लोग ने, जब हम लोग आए एट बैक 1 के ऊपर, तो क्योंकि 1 वाज, हमने जब 1 को रिमूव किया था हमने इसको ऐड कर दिया, इधर 2 को ऐड कर दिया, हमने 3 को ऐड कर दिया, फिर जब हमने 1 को ऐड बैक करना है तो अच्छा, ऐड बैक केस में क्या कर रहा है कि सिंस इट्स नॉट इन द सेट सो इट विल, अच्छा ऐड बैक केस में यहाँ से रिमूव करेगा, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है मुझे। जी मैडम, जो मिन हीप है ना उसमें अगर आपने ऐड बैक किए होंगे तो 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 होंगे, ठीक है। आपको मिनिमम जो है वो मिलेगा जब मिन हीप से आप देखेंगे। पहली बात है कि मतलब मैं किस तरह देखता हूँ, सॉरी सॉरी, यू मीन ऐड बैक की केस में हमने यहाँ पे डाल दिया हाँ क्योंकि वो जी ऑलरेडी यहाँ था। फिर मैं एज एन इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि आई थिंक सो हमें मिनी हीप नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो नीचे जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना, वो ये कह रहा है कि उसके अंदर सेट होगा, विच मींस अगर हम मिनी हीप बनाएंगे तो उसमें तो डुप्लीकेशन आ जाएगी। अच्छा, 1 मिनट के ठीक लिए है, मैं ना म्यूट रहूंगा, मैंने एक कॉल रिसीव करनी है, आप लोग प्लीज कंटिन्यू करें। ओके। तो आई थिंक सो मिनी हीप नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर मिनी हीप बनाया ना तो हमारे पास डुप्लीकेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल उसने हमने 1 डिलीट कर दिया था और उसने ऐड बैक दोबारा से 1 करवाया, हमने 2 डिलीट कर दिया था, उसने ऐड बैक करवाया, ओके। अगेन वो 2 को ही अगर ऐड बैक कराता है तो मिन हीप में वो अगेन ऐड हो चुका होगा, ठीक है। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि अगर इन्फिनिट नंबर है तो वो सारे एलिमेंट एक एक दफा होगा, इसके लिए हम एक ठीक है। सेट नहीं रख सकते साथ आई थिंक में, सेट लेकिन फिर से सेट बेटर ये होगा। है कि, लेकिन सेट फिर इनफाइनाइटली इंक्रीज नहीं हो जाएगा। मतलब अगर हम ऐड बैक करते रहे इवेंचुअली अगर हम ऐसे कर रहे हैं कि हम ऐड बैक, मतलब हम पॉप करें फिर ऐड बैक करें तो सारे के सारे इवेंचुअली इनफाइनाइट नंबर्स उस सेट में नहीं चले जाएंगे। ये नीचे कंस्ट्रेंट में कीजिएगा कितनी एटमॉस कॉल्स होंगी। सॉरी, num is less than equals to at most 1,000 calls will be made in total to pop टोटल smallest कॉल्स set। इतनी होंगी, नहीं इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सही, लेकिन आई वाज क्योंकि थिंकिंग कि अगर ये हम लोग इसको वैसे इनफाइनाइट, ये तो चलें ठीक है हम इस तरह कर लें, लेकिन क्योंकि समटाइम्स फॉलो अप में ना क्वेश्चंस में यूजुअली इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि आप अगर इनफाइनाइट चीज अवेलेबल है हाउ वुड यू ऑप्टिमाइज दिस इन दैट केस, मतलब आपको नहीं पता कि ये नंबर कितना है, तो उस केस में आई वाज थिंकिंग कि हाउ वी कैन डू दिस दैट वे, मे बी दैट इज चंक्स में प्रोसेस करेंगे ना डाटा, चंक्स में डाटा प्रोसेस करेंगे ना, मतलब अगर डाटा बहुत ज्यादा है तो उसको हम वो मेमोरी में लोड डालने के बजाय छोटे छोटे चंक्स में प्रोसेस करते हैं वो। मैडम, इस क्वेश्चन में तो जो काउंटर है वो हम वही कर रहे हैं ना कि इनफाइनाइट डेटा को हम जस्ट उसकी एक मिनिमम को कीप कर रहे हैं, हमें पता है कि कंटिन्यूअस डेटा है। नहीं आई वाज सेइंग कि अगर हम लोग क्योंकि अभी जैसे अब तलहा ने कहा ना कि अगर हम लोग इस तरह हीप को यूज कर रहे हैं और अगर हम ये चीज नहीं रख रहे अपने पास कि हमने उसको लाइक यहाँ पे उसने बताया था जैसे 2 को हमने पिक किया, 2 को हमने ऐड बैक किया, फिर हम दोबारा से ऐड बैक 2 करेंगे तो हम कहेंगे ओके ये तो हमारे अभी सेट में पड़ा नहीं है, हमने इसको लास्ट टाइम पॉप कर दिया था, वो वी विल री एड इट हियर ऑन द हीप।
लेकिन नहीं, आई गेस तलहा हम लोग इस चीज को भी कर सकते हैं इग्नोर, क्योंकि जब हमने एक बार इसको ऐड कर दिया ना अपने पास सेट में, लेकिन मसला ये कि काउंटर वाली चीज ही आ जाती है, हमें सेट लेना पड़ेगा। तो वो मैं वही बात करी थी कि हम लोग को सेट में ये चीज देखनी पड़ेगी कि हमने ऐड बैक ऑलरेडी उसको सेट में कर दिया है कि नहीं। तो इवेंचुअली एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि हम लोग के पास इनफाइनाइट सेट है और हम लोग उसमें से फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट को पहले पॉप करते हैं, फिर ऐड बैक कर देते हैं, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को पॉप करते हैं, ऐड बैक कर देते हैं, तो वो इवेंचुअली जो ये वाला हमारा सेट होगा उसमें वो सारी इनफाइनाइट सेट की वैल्यूज आ अच्छा जाएंगी। ये जो कंस्ट्रेंट जो है ना देखें तो ये टोटल कॉल्स मेरे ख्याल है 1000 है जो आप हाँ, ऐड तो उस करेंगे, लिहाज से तो सही है। मतलब आपका इनफाइनाइट नहीं बनेगा। और दूसरा है कि आप ये कह रही हैं कि अगर 2 को आपने मेन हीप में एक दफ़ा मतलब आपने पुश कर दिया कि ऐड बैक कर दिया, एक और दफ़ा 2 हम्म, को ऐड किया जाए तो वो 2 दफ़ा ऐड हो जाएगा, राइट? हम्म, तो उस केस में मेरे ख्याल में ना आप अगर जैसा अनऑर्डर्ड सेट होता अनऑर्डर्ड मैप होता है ना, उस तरह एक हम्म, एक सिंपल मैप भी होता है सी प्लस प्लस में से मैप, वो कीज को ना सॉर्टेड फॉर्म में रखेगा, ठीक है? तो उसमें वो सॉर्टिंग भी कर रहा होता और बेसिकली मैप भी होता। तो आपकी अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो आपको आप उसका काउंट इंक्रीज नहीं कर रहा, मतलब आप कांस्टेंट टाइम में सर्च कर लें कि मैप में पहले से प्रेजेंट है या नहीं। हम्म। मतलब इसी मतलब के लिए हमें एक सेट भी रखना पड़ेगा अपने पास जिसमें हमने ऐड नहीं, बैक वाली सेट सेट अपने आप को सॉर्ट नहीं करेगा ना, हो सकता है नहीं पाइथन में कर सेट लेता हूँ, ना नहीं, सेट को अगर सॉर्ट ना भी अगर करता हो बट आपको उसमें मिनिमम से निकालना है ना। रिमूविंग की जो सी है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस सेट में आपको लीनियर टाइम में जाकर देखना पड़ेगा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, राइट? जब आपने जी जब नहीं नहीं आपने नहीं, सेट में पॉप इसलिए कह रही हूँ करना कि होगा सेट में स्मॉलर। हम लोग बस वो वाली वैल्यूज रखें जो हम लोगों ने ऐड बैक कर दी हैं और हीप में डालते जाएं। हीप में जब हम देखें कि सेट में हाँ ऑलरेडी वो मेक वैल्यूज सेंस। पड़ी तो नहीं हुई। हाँ मतलब ठीक है, दैट्स फाइन कि आप पहले सेट में देख रहे हैं और अब उसमें से भी सेट में से भी रिमूव करना पड़ेगा, तो ये मल्टीपल चीज़ें आ गई ना। हाँ, ये जब आपने पॉप्स कर लिया स्मॉलर तो फिर आप सेट में से कहते हैं कि आप इसमें मतलब किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। अनऑर्डर्ड सेट आपने अनऑर्डर्ड की बात की है, क्योंकि आई डोंट नो कि मैंने अनऑर्डर्ड वाला काम पाइथन में किया। थोड़ा सा इसका आइडिया दे दीजिए अनऑर्डर्ड सेट का। देखें जो अनऑर्डर्ड होता है ना वो सॉर्ट नहीं करता, ठीक है? अगर आप हम्म। सिर्फ मैप बनाते हैं ना तो वो सॉर्ट कर आपने लेता मैप है। ऑर्डर्ड मैप की बात की थी अभी आप, आई डोंट नो ये अभी इसलिए जो कह मैंने रहे बात हो। की वो मैंने मतलब ऑर्डर्ड मैप कह लें या जो अपने आप हाँ, को वो सॉर्ट उसका भी करता है। तो सही। उसमें उसमें बेसिकली आप की वैल्यू पेयर्स होते हैं लेकिन वो कीज को सॉर्ट कर लेता है। तो सही। आपको मतलब अलग से सेट नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि आपको बस देखना पड़ेगा कि पहले से उसमें प्रेजेंट है तो आप फर्दर उसमें ऐड कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सही। अगर आप उसमें से रिमूव करें तो वो की रिमूव हो जाएगी ना, तो मतलब इट्स द सेम थिंग। सिर्फ फर्क ये है कि मेन हीप में आपको एक अलग से सॉर्टिंग के लिए मेन हीप यूज करना पड़ेगा और सेट आपको विजिटेड के केस में कि आपने ऑलरेडी वापस हम्म, उसमें मतलब इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। सही। और इसकी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन लॉग एन होगी, राइट? हाँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इन केसेस में हम एन को कैसे कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये इनफाइनाइट जा सकता है। तो क्या हम उस हम्म, इनफाइनाइट चीज को एन कहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में? लेकिन एन यहाँ पे ना नंबर ऑफ कॉल से रिलेटेड है कि आपने कितनी दफा फंक्शन कॉल किए। ये जो पॉप है जिसको 1000 कह रहे हैं ना, तो वो आप ऐड बैक या उस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पर आप जो काउंटर है उसको वो आप नहीं कह रहे कि कितना आप आगे तक चले गए। ओके, मींस दिस इज एन। हाँ ऑलराइट। मतलब हम नंबर ऑफ कॉल्स को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, मतलब हर क्वेश्चन में आप एन डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन जो है ना डिफाइन करते हैं ना। ओके, ऑलराइट। So yeah, it was great discussion. I guess I don't think it can be improved further. Obviously, we तो need सॉर्ट to. तो करना पड़ेगा, Mm, सॉर्ट बगैर तो फिर वो क्योंकि एन वैल्यूज है ना, तो एन वैल्यूज को फिर सॉर्ट करके वो आई थिंक वैसे बेस्ट। मैंने ना एक मिनस्टैक भी, एक याद है मिनस्टैक हमने इम्प्लीमेंट की थी ओ वन टाइम में। आई ठीक डोंट है। नो इफ दैट कैन बी यूज्ड हियर, क्योंकि हमने वन को फॉर एग्जांपल अगर हम स्टैक में रख रहे हैं, वन को रखा, नेक्स्ट ठीक टाइम है। टू आया तो मिनिमम एलिमेंट इज स्टिल वन। फिर नेक्स्ट टाइम थ्री आया क्योंकि इट इज स्टिल इन दिस स्टैक, तो हम्म, दिस इज स्टिल वन।
अब हम लोगों ने रिमूव करना है ना, दिस वन इज द मिनिमम एलिमेंट दैट वी हैव राइट नाउ। लेकिन मसला ये कि फिर ये वाला एलिमेंट स्टिल स्टैक में होगा, या तो हम इसको अपने सेट में से ही निकाल देना, चाहे स्टैक में डल भी जाए लेकिन हम इसको अपने सेट से निकाल दें। स्टैक में अगर टॉप पे हमें ये मिल भी जाए तो इट इज वैलिड इनवैलिड एंट्री। तो अच्छा उस आइडिया। केस में हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम रिमूव करें, और अब हमें पता है कि, लेकिन अब मसला ये है कि देखेंगे 2 है ना, तो अब तो 2 स्मॉलर वैल्यू बन जाएगी। आई डोंट थिंक सो इट विल बी दैट मैम फिर दैट अगेन सिंपल। अगर बहुत आगे जाके दोबारा से पुश करता है वो वन को, हम्म मतलब ऐड बैक करता है, तो इन दैट केस अगेन सारी अपडेशन करनी पड़ेगी हमें कि वन नहीं अब नहीं, आ जाएगा। ये नहीं वर्क करेगा। हीप सही होगा, सही। चलिए, चलो आई गेस दिस इज गुड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। पहले मेरी कोई साइड पे थोड़ा सा नॉइज होगी, तो आप ही अगर एक क्वेश्चन रैंडमली ओपन कर सकें तो। एक में जरा ये क्लियर कर दूं। ओके, थैंक्स। आई एम लुकिंग फॉर सम गुड नेम। बेस्ट टाइम, मिनिमम फ्लिप्स, ऑनलाइन स्टॉक स्पैन, और से देखें। स्ट्रिंग वाला नहीं करते कोई। ये क्वेश्चन मैंने अभी खोला था, तो हमने आई गेस लास्ट टाइम कर लिया किया था, आई गेस चला राइट। ये हमने किया था ना लास्ट टाइम, मेज वाला। जी मैम इसकी लॉजिक इंप्लीमेंट की थी बट सोल्यूशन नहीं था इसका इंप्लीमेंट हुआ है। मैंने सर रिहान सर को दिखाया था ये, माइक सर ने किया हो। तो नहीं, अभी डिस्कस तो किया हुआ था, मे बी इसको हम किसी और टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन आई वुड से कि ये ना एक गुड क्वेश्चन है उस केसेस में, जिस केसेस में बीएफएस समटाइम्स हम लोग समझते हैं कि बीएफएस विल वर्क देयर, लेकिन इट डजंट वर्क्स। तो मेरा ख्याल है कि इट विल बी अ गुड क्वेश्चन टू डिस्कस, क्योंकि मुझे कुछ इस तरह के क्वेश्चन इनमें ना मैट्रिसेस में मिले थे, जिसपे फर्स्ट टाइम आई थॉट कि ये सिंपल बीएफएस से हो जाएगा, लेकिन वो हो रहा था शॉर्टेस्ट पाथ से, डिक्सट्रा से। सो आई वुड से कि उस केस में अगर इसको डिस्कस करना है, evaluate करना है, तो इट विल बी अ गुड क्वेश्चन टू डिस्कस। तो मतलब इसको भी इस पे देखेंगे। बीएफएस हमें कैसे आइडिया होगा कि बीएफएस इसमें इंप्लीमेंट नहीं हो सकती थी? क्योंकि ना हम लोगों ने, याद है उस टाइम ट्राई किया था, उस दिन मैं एक बात जो कर रही थी, अब मुझे उसके बाद टाइम नहीं मिला उस चीज को जरा डीप डाइव करने का। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि, आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट, बट यूजुअली तो डीएफएस में होता है ऐसे कि आपके पास, आप एक स्पेसिफिक पाथ से आ रहे हैं ना, मतलब ये 4 सेल्स हैं आपके पास जो भी नेबर्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि आपने इवेंचुअली इस सेल पे किसी जिस पाथ से आना है वो शॉर्टेस्ट ही होगा। लेकिन आई डोंट रिमेम्बर, कुछ एक क्वेश्चन जो इस तरह का मैंने एनकाउंटर किया था जिसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था कि चारों डायरेक्शन में से ना इट बीएफएस वाजंट वर्किंग। उस केस में शॉर्टेस्ट पाथ जो है ना, वो हम लोग को चारों डायरेक्शन से पिक करके जो मिनिमम मिनिमम कर रहा था ना, उसके थ्रू इसको मिनिमाइज करना था। मैं इसको वैसे एक बार दोबारा से ना देख लूंगी, जस्ट टू डीप डाइव इट, टू अंडरस्टैंड बेटर के व्हाई नॉट वर्क्स दिस वे। फिर इसको डिस्कस करेंगे। हाँ, तो अभी फिर या तो दूसरा कोई क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस। ओपन दैट अदर वन। स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये देख लेते हैं, थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। यस, आई गेस दिस विल बी अ गुड वन। इसको रीड कर लेते हैं।
क्वेश्चन आ गई समझ, लाइक रीड कर लिया सबने? जी मैडम, क्वेश्चन तो समझ आ गया। ओके। अच्छा, इसमें वो हम लोग को सब सीक्वेंसेस देखने हैं, राइट? सो इसका सिंपल फोर्स तो अप्रोच यही है, सारे सब सीक्वेंसेस रहे हैं, और हम लोग को ये चीज इसमें जस्ट आई वांटेड टू कंफर्म कि बाकी सबकी भी अंडरस्टैंडिंग यही है ना, तो हम लोगों ने जो जिस सब सीक्वेंस के मतलब इसमें से ये 3 एलिमेंट्स अगर पिक किए हैं तो हम लोग को दूसरे में से भी एग्जैक्ट वही इंडिसेस पिक करने होंगे, राइट? जी मैडम, इसी तरह ही है। जी मैम। सही। अच्छा, अब इसमें तो सबसे सिंपल वे यही हो सकता है कि हम लोग विच विल आई गेस ऑफ n स्क्वायर्ड, क्योंकि हम लोग को सारे सब सीक्वेंसेस देखने होंगे लेकिन ऑफ k साइज के। तो मतलब in worst case this will be I guess if all of the elements are of whole length, नहीं उससे नहीं फर्क पड़ेगा, फिर वो बाद में देखते हैं कि what will be the time complexity। लेकिन वो ये होगा कि हम लोगों को फर्स्ट सबसेट, सॉरी सबसेट नहीं है, सब सीक्वेंस 1 3 एंड 3 ये पकड़ लिया, नेक्स्ट टाइम वी पिक 1 3 एंड 2 ये पकड़ लिया, एंड सॉरी इसको मैं क्लियर कर दूं दोबारा से। फर्स्ट टाइम हमने पिक किया 1 3 एंड 2 क्योंकि हम 1 3 एंड 3 क्योंकि हम 3 एलिमेंट्स पिक कर सकते हैं, और हमने यहाँ से पिक कर लिया 2 1 3। नेक्स्ट टाइम हमने पिक किया 1 3 2 ये वाला, फिर हमने पिक किया 1 3 2 ये वाला, फिर हमने पिक किया 3 3 2। ये तो खैर सिंपल सा वे है, लेकिन यहाँ पे से हम लोग आई गेस के वी कैन ट्राई मे बी, क्योंकि हमने मिनिमम यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना, तो इस चीज में हम लोग अगर मिनिमम फाइंड आउट करेंगे तो इन वर्स्ट केस दिस फॉर एवरी सिंगल ऑफ सबसेट इट विल टेक ओ एन टाइम। तो आई एम थिंकिंग कि उस चीज को हम कैसे इम्प्रूव करें, पहले इस चीज को देख लेते हैं कि हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस थिंग, फिर इसको भी देख सकते हैं, बिकॉज ये ज्यादा आपकी वो ले रही है ना टाइम, हर कॉल के ऊपर ये ओ एन ले रही है, या सॉरी ओके नॉट ओ एन, इट इज टेकिंग ओ ऑफ के टाइम। तो इसको हम हम आई थिंक सो, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे ना मीन स्टैक की, कि हम्म, हम हर इंडेक्स के लिए फाइंड आउट कर लें कि उस इंडेक्स तक मिनिमम एलिमेंट क्या है। हम्म, ठीक है, तो वो काम कर सकते हैं कि जीरो इंडेक्स की बात करें तो जीरो इंडेक्स तक सिर्फ और सिर्फ हमारा मिनिमम एलिमेंट 2 है। अगर जीरो और वन वन इंडेक्स तक की बात करें तो मिनिमम एलिमेंट 1 अपडेट हो जाता है। सेम एज इट इज, अगर हम्म, 2 इंडेक्स तक की बात करें तो मिनिमम एलिमेंट हमारे पास 1 रहता है, और 3 तक की जाएं तो फिर भी मिनिमम एलिमेंट हमारे पास 1 ही रहता है। हम्म। आई थिंक अह, सो वो काम कर सकता है। लेकिन आई वाज थिंकिंग कि क्योंकि हम सब सीक्वेंस ले रहे हैं ना, शायद वो सबसेट के केस में मे बी वर्क कर जाता, बट आई एम थिंकिंग कि क्योंकि दिस इज सब सीक्वेंस, तो यहाँ से हमारे पास 2 1, पहले लेट्स सपोज हमारे पास 2 1 3 पड़ा हुआ था, अब हमें नेक्स्ट लेट्स सपोज लेना है 2 1 4। तो उस केस में हाँ आई गेस इट कैन वर्क, तो हम लोग क्या करेंगे, केस 3 को वहां से रिमूव कर देंगे बिकॉज वी नो कि हमने इसको रिमूव कर लिया इस ऑप्शन में से, और हम लोगों ने 4, और क्योंकि 4 जो है इट इज स्टिल लार्जर देन द मिनिमम एलिमेंट इन दिस, और या फिर हम इसको क्योंकि हमारे पास जो वो आ रही है लाइक विंडो विंडो बेस्ड भी हम देख सकते हैं यस, क्योंकि हम यहाँ पे देखें तो ये 2 एलिमेंट्स आर स्टिल इन दिस विंडो, ये वाला रिमूव हुआ है बस, और एक नया एलिमेंट हमने ऐड किया है उसमें, तो तो दिस इज स्टिल द स्मॉलेस्ट वन। और अगर हम मैं सोच रही हूँ कोई ऐसे एग्जांपल देखें, काउंटर एग्जांपल जिसमें वर्क ना करे, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट दैट वन। 2 3 4 लेट्स सपोज हमने पिक किया, तो हमने इधर से रिमूव किया 1 को, क्योंकि मिनिमम वाला जो है यहाँ से रिमूव हो गया, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारे पास ये वैल्यूज जो है वो, क्योंकि अगर ये यूनिक होती तो शायद इजी हो जाता हमारे लिए काम, लेकिन आई डोंट थिंक सो दीज आर यूनिक वैल्यूज, डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं इसमें। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से जिस इंडेक्स को हमने अभी करेंटली रिमूव किया है, क्योंकि आई गेस इट वोंट वर्क ऑन दैट केस, क्योंकि लेट्स सपोज आपके पास 2 1 4 अभी करंटली इस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, एंड नेक्स्ट यू वांट टू पिक 2 3 4, राइट? और आपने कहा हुआ है कि आपके पास स्टैक पे 1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है, और अब आपने इसको रिमूव करना है, तो और आपने 3 को ऐड करना है यहाँ पे, तो हाउ वुड यू नो क्या आप इसको इन इस एंट्री को इनवैलिडेट करेंगे
या क्योंकि उस केस में फिर 2 आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट बन जाएगा. I don't think it will be that easier with stack. We can try. Maybe अभी currently इसको further improve करने के लिए हम इसको वो कर सकते हैं, O log n कर सकते हैं using, या O log of k हम कर सकते हैं इसको using minheap. minheap में ये होगा कि हम लोगों ने पहले एलिमेंट्स, मतलब जब भी नया एलिमेंट डालेंगे पिछला रिमूव करेंगे तो दैट विल टेक log of k टाइम. तो उस केस में ये होगा कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट टॉप पे आ जाएगा, तो इंस्टेड ऑफ k नाउ ये log k पे चली जाएगी. तो ये थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं. आई डोंट नो अब इसको फर्दर इम्प्रूव कैसे करना है, हम वो शायद कभी फ्री टाइम में भी देख सकते हैं, लेकिन आई गेस इतनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम. बाकी इस केस में भी हम कर सकते हैं समथिंग लाइक, क्योंकि हम लोग अच्छा इस केस में तो हम लोग को सारी पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेगी ना. हमने 1 3 3 फॉर एग्जांपल लिया है, तो मे बी इस केस में हम हैश सेट बना सकते हैं, राइट? क्योंकि हम लोगों ने अगर हैश सेट बना लिया और हमें पता है कौन से इंडेक्सेस हमने भी अपने पास रखे हुए हैं और किस इंडेक्स को हमने अब नहीं लेना नेक्स्ट टाइम पे, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि उस इंडेक्स पे क्या एलिमेंट पड़ा हुआ है उसका काउंट डिक्रीज कर दो, और जो नया हमने एलिमेंट लाना है उसका काउंट इंक्रीज कर दो. तो उसके साथ फिर ये है कि हम सिर्फ सम उन एलिमेंट्स का लेंगे. आई डोंट नो इफ दिस इज हाउ इट शुड वर्क, बट कोई इस पे इनपुट हो कि इसको हम लाइक लेट्स सपोज हमने 1 3 3 2 लेना ना, तो हमारे पास 1 का काउंट जो है दैट इज इक्वल्स टू 1, 3 का काउंट है हमारे पास 2, और उसके बाद हमारे पास 2 का काउंट है दैट इज इक्वल्स टू 1. अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अच्छा अब हम लोग को 1 3 2 सबसे पहले हमने ये वाली सब सीक्वेंस लेनी है 1 3 3. ठीक है, तो अब हम लोग को पता है कि हमने 1 3 and 3 लेना है, और आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू वर्क विद हैशमैप. मैम आई थिंक सो ये तो वही वर्क नहीं होता ज्यादा जिस तरह हमने नेस्टेड लूप लगा के करना है काम. हाँ मैं क्योंकि सोच रही थी इसको 1 अगर हम 3 और फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकें, क्योंकि यूजुअली सब सीक्वेंसेस जब हम लेते हैं तो मतलब हम लोग को बेसिकली सम लेना है ना. अब बात इसमें भी वो अगेन वही चीज है ना कि सम लेना है, तो अगर हम नेस्टेड लूप लगाएंगे तो इसमें भी अगेन इट विल बी ऑफ के फॉर एवरी सिंगल कॉल. अगर हम इसको भी इम्प्रूव कर सकें समहाउ, ताकि हम लोग के पास जो है वो हर कॉल पे ये ओके टाइम ना ले, मे बी O1 टाइम ले. आई गेस इट कैन बी improved to O1, but there must be some way to handle this. Maybe we can use set, or maybe we can use HashMap. तो अच्छा उसके लिए हम सोच रहे हैं. मैं मतलब अपने थॉट्स को आपके साथ अगर जी जी मैच करना चाहूँ तो इसको क्लियर कर दूं. जी जी. अच्छा मुझे ये आप क्लियर कर देंगे, मेरी साइड से क्लियर नहीं हो रहा, आप क्योंकि शायद आपने शेयर किया हुआ है. जी. अच्छा जब इस तरह का सब सीक्वेंस में आता है ना, तो मेरे माइंड में एक ही उसका पैटर्न है कि इस इंडेक्स से स्टार्ट करना है. आपने डिसाइड करना है कि 1 पिक करना है या 1 पिक नहीं करना है. आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स, ये 0 शो कर रहा है कि आपके पास स्टार्ट, मतलब आप ये कहेंगे ये 1 तो एक वैल्यू है ना. 1 का मतलब है कि पिक, इसे आप बेशक टिक समझ लें कि आपने पिक कर लिया, 0 एलिमेंट को पिक कर लिया, इसका मतलब आपका बफर 1 बन गया, राइट? और साथ ही साथ ना आप इस पे भी चल रहे होंगे कि अगर आपने पिक कर लिया तो मिनिमम एक बन रहा होगा. जिस तरह ये बफर कम्युलेट होगा ना, इस तरह एक मिनिमम भी कम्युलेट होगा. ठीक है, मतलब ये एक इसका ट्रैक रख रहा होगा कि नंबर पिक यहाँ से होता है और करस्पॉन्डिंगली जो मिन कैलकुलेट हो रहा है ना वो इसकी बेस पे हो रहा है. ठीक है. अच्छा अब आपके पास यहाँ पर आप इस लेवल पे आप इंडेक्स 1 पे पहुंच गए. अब इंडेक्स 1 पे आपने पिक करना है, इसे आप अगर टिक समझ लें तो इसका मतलब कि 1 और 3 आपने पिक कर लिया अगर बफर की स्टेट आप अगर. ठीक है, अगर आपने 3 पिक ना किया होता तो आपका बफर सिर्फ 1 रहता, राइट? सिर्फ 1 ही आपको कैरी ऑन करना चाहिए. पॉइंट ये कि जो सब सीक्वेंस वाले प्रॉब्लम होते हैं ना, उसमें आपने रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करना होता है
और आपने नंबर पिक करना है या नहीं करना, आपके पास सिर्फ दो ही चॉइसेस होती हैं, ठीक है। अच्छा, हम डिसाइड किस पे करेंगे कि अगर ये जो बफर है किसी भी टाइम पे उसका साइज इक्वल टू के हो गया, तो वो एक रोल प्ले करेगा उस वक्त तक जो मिनिमम कैलकुलेट हुआ होगा नम्स 2 की बेस पे। और बफर के अंदर बेशक आप इसे नंबर्स नाम भी करें, इसे आप सम की फॉर्म में कैलकुलेट करना है, ठीक है। कि अगर नंबर पिक हुआ था तो सम मतलब एक ही वेरिएबल होगा जो कि सम इक्वल टू 1 हो गया था। अगर 3 भी पिक हो गया तो सम इक्वल टू 4 हो गया था, 3 इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो हर जगह पे ना, हर रिकर्सिव कॉल में आपको एक इंडेक्स पास हो रहा है कि इस इंडेक्स पे आपने स्टार्ट 0 से किया था, फिर आप 1 वाले को कंसिडर किया कि उसको लेना है नहीं लेना। तो हर कॉल के अंदर एक इंडेक्स रिकर्सिव वे में इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस एक सम कम्युलेट होता है अगर आप नंबर पिक कर लेते हैं। और अगर नंबर नहीं पिक करते, जो सम यहाँ पर था वही सम यहाँ पर आया था, ठीक है। सम यहाँ पर आपके पास सम था 1, क्योंकि 1 पिक हुआ था, तो आपका सम 1 ही रहा, ठीक है। इसका मतलब है सिर्फ इंडेक्स इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। और इसी तरह इसका जो मिनिमम कैलकुलेट हो रहा था नम 2 की बेस पे, वो भी चेंज नहीं हुआ। वो जो यहाँ पर था वो इधर पे रहेगा, ठीक है। तो आपने डिसीजन तब करना है। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से तो लेंथ ऑफ, या तो आप के भी इंक्रीमेंट करते जाएं कि इस वक्त तक कितने वो हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ नहीं, तो अगर इसको लेंथ ऑफ बफर भी हम चेक कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल ऑफन इट विल नॉट बी। मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि आपको के साइज पे जाकर डिसाइड करना है कि जो भी सम है एक ग्लोबल वेरिएबल में, वो उससे कंपेयर हो कि अगर उससे बड़ा सम है तो अपडेट कर ले, ठीक है। तो मतलब आपको सम हाउ एक काउंटर से भी आप कर सकते हैं कि अगर आपने नंबर पिक किया जहाँ सम है उसके साथ एक काउंटर भी है, वो इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि एटलीस्ट अब आपके पास मतलब काउंटर इंक्रीमेंट हो गया ना, ठीक है। अगर एक और दफ़ा इंक्रीमेंट हुआ तो काउंटर एक और दफ़ा इंक्रीमेंट हो गया, काउंटर 2 हो गया। पॉइंट ये कि एक आपको काउंटर चाहिए कि कितनी वैल्यूज पिक हो चुकी हैं, एक आपको वहां तक का सम चाहिए जो जो वैल्यू पिक हुई है उसमें नम 1 के कौन कौन से एलिमेंट थे, और एक मिनिमम ऑफ नम 2। आई फील शायद हमें इस तरह एक्स्ट्रा वर्क की जरूरत नहीं, क्योंकि इवेंचुअली शायद हमारे पास जो एंड पे लीव्स बन रही होंगी वो के तक, उनकी लेंथ मैक्सिमम के तक ही जाएगी। हम लीव्स को उससे ज्यादा नहीं लेके जाएंगे। नहीं, के से ज्यादा नहीं, के से कम पे डिसाइड नहीं कर सकते ना। और वो दूसरी ना बात है, के से कम पे तो डिसाइड नहीं कर सकते, तो हमारा बेस के केस से बन जाएगा ज्यादा ना पे भी जब नहीं कर हम लीव सकते, पर आएंगे। लेकिन के से आगे जाने का फायदा नहीं है ना। वही मैं कह रही हूँ, ये ना बेस केस बन जाएगा। वो तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर लेंथ ऑफ बफर जो है वो हमारी, क्योंकि ये दिस इज ऑल्सो ओवन ऑपरेशन, हम लोग कहते हैं अगर लेंथ ऑफ हमारी बफर जो है वो के इक्वल है, नहीं कि हमने अपना बेस केस हिट कर लिया है, उस केस में हम लोग जस्ट अपनी इस चीज को, स्कोर को अच्छा, मैक्सिमाइज मैं करते हैं। आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसमें ये समझे ना, रिकर्सिव कॉल में आप अगर नंबर पिक होता है तो आप के डिक्रीमेंट करके आगे पास करते हैं कि अब आपको कितने मोर नंबर्स पिक करने हैं, ठीक है। अदरवाइज तो व्हेन इट रीचेस जीरो, मैं या वो हम भी वर्क कर देगा। यस हाँ, यस, मैं ये कह रहा हूँ कि बेस कंडीशन तब टच होगी जब जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल किसी ब्रांच में अगर वो कोई नंबर पिक ही नहीं हुआ तो के वही मेंटेन्ड है अपनी जगह पे, ठीक है। अगर नंबर पिक हो जाता है तो उस जगह पे के रिड्यूस हो जाता है। तो आपको दो नंबर नहीं भेजने पड़ेंगे, एक काउंटर हो और एक एक्चुअल के हो, और दोनों कंपेयर करके आप डिसाइड करें। तो सिंपल के डिक्रीमेंट हो जाएगा अगर वो नंबर पिक हो गया, मतलब आप के की वैल्यू रिड्यूस नहीं करी, उसकी कॉपी चेंज हो रही है ना रिकर्जन में, आप बाय रेफरेंस कॉल नहीं करी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है इसको या दिस मुझे तो वन साउंड्स लाइक ए करेक्ट सॉल्यूशन। यस, ये इसको ना इवेंचुअली होगा डीपी से ही। somehow इसमें देखिए, हम डीपी भी तो कर सकते हैं। लाइक आई वाज थिंकिंग कि हम लोग को इसके ऊपर कौन से पैरामीटर्स को लेके रिकम्प्यूटेशन को जो है वो सेव करना चाहिए, और विल इट तो हैव एक एनी तो इसका इंडेक्स होगा, ट्रबल। एक उसका के होगा, ठीक है, कि कितने रिमेनिंग एलिमेंट्स रहते थे और उसका किस इंडेक्स पे आप डीपी वैल्यू कैलकुलेट करें। मेरा ख्याल है 2 डायमेंशन में हो जाएगा। तो आपने जो भी सम कंप्यूट किया, लेकिन मतलब करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। But this sounds like a right approach. If this will be eventually solved with DP. Uh,
सो इसको फर्दर डिस्कस करना है या फिर वी कैन गो विद द नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन? कोड कर लेंगे अपने एंड पे जब भी टाइम मिले। तो मैंने इसका अगर लिंक अगर आप चैट में डाल दो थोड़ी सा जी रेफरेंस आया था कि जब भी टाइम मिले तो मैं क्या करूँ। ओहो मुझे इट्स नॉट ओ सॉरी रिसीव हो गया मैसेज? हाँ जी मैडम, थैंक यू। We have 10 more minutes. Can discuss one more question. कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास हो या फिर मैं इधर से कोई और कर लूं? मैडम आप भी अगर कंटिन्यू करें तो सही रहेगा। Thanks. Combination from 3. ये चेक करते हैं डोमेन में try right now. Yes, this one also seems like a good question. Let's see. जी मैडम, कुछ समझ आया आपको? नहीं, क्वेश्चन मेरे सर से गुजर रहा है. तो क्या I'm trying to understand what you're saying. आपको डोमिनो एंड प्रोमिनो ये टाइम है, ठीक है। और ये आपने 2/n एन आपको देगा, इसका मतलब 2 रोज और n कॉलम्स होंगे। उसमें आपने ना बताना है कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज में आप बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, वो सिर्फ एक टाइप के डोमिनोज यूज कर रहा है, ठीक है, और उसकी मुख्तलिफ ओरिएंटेशन यूज करके ना ये कह रहा है दीज आर ऑल पॉसिबल वेज कि अगर आप और इन दोनों को कंबाइन करके भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप डोमिनो और प्रोमिनो दोनों को यूज कर सकें, ठीक है। सही. मतलब इस एग्जांपल में दोनों वो एक पे नहीं आ रहे, बल्कि आपको लग रहा है कि शायद एक टाइप के, लेकिन आप दोनों के कंबाइन से भी डिपेंडिंग ऑन जो आपका एन है ना, आप उसको जनरेट करना है। मुझे इसमें ये चीज समझ नहीं आई. 2 क्रॉस n बोर्ड ये वाली टर्न दी नंबर ऑफ मीन्स. अच्छा ये n इज इक्वल टू 3. अच्छा सही सही. 2 क्रॉस 6 हमने 6 सेल्स वाला बोर्ड लेना है, तो उसके अंदर वी कैन इवन ट्राई अ सिंगल डोमेन और रोटेशंस भी हम उनके डिफरेंट रख सकते हैं. उसके अलावा वी कैन, जैसे उसने यहाँ पे ये वाला डोमिनो यहाँ पे लिया, बट ये दिस वन सीम्स लाइक द सिंपलेस्ट कि तीनों डोमिनोज को इस तरह से रख दिया. सेकंड में उसने इन दोनों को हॉरिजॉन्टल रख दिया, एक वर्टिकल रखा, और तीसरे में उसने इन दोनों को हॉरिजॉन्टल कर दिया और उसको वर्टिकल कर दिया. फिर उसने सिंगल डोमिनो पकड़ा. अब सिंगल एंड ट्रिपल भी हम ले सकते हैं इस केस में, तो आई गेस इट्स नॉट पॉसिबल, बट फॉर सम अदर केस माइट बी राइट.
अदर केसेस में आई गेस इस तरह हो सकता है कि हमारे पास अगर यहाँ पे एक डोमिनो पड़ा हो, यहाँ पे एक हो 2 वाला, तो वो हमारे पास 1 2 3 4 8 के केस में आई गेस हम कर सकते हैं कि 2 एंड 3 दोनों यूज कर सकते हैं, बट इस केस में इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसने 3 वाला यूज किया, अगर ये 2 वाला यूज करेगा तो वो सेंटर वाला एम्प्टी रह जाएगा, तो इसलिए इसके साथ ये 2 को यूज नहीं कर सकता। अच्छा, अब इसने पहले वाले डोमिनो को इस फॉर्म में रखा और दूसरे को, मतलब पहले को अप डायरेक्शन में, दूसरे को डाउन डायरेक्शन में, फिर पहले को डाउन में या दूसरे को अप में। और इसमें सोच रही हूँ कि इसमें लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शंस तो ट्राइमिनो में तो पॉसिबल नहीं होंगी, राइट? इट कैन बी ओनली लाइक इसमें वर्टिकल, लाइक अप या डाउन हो सकती है, और इसमें या तो अप लाइक हॉरिजॉन्टल या सॉरी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो सकती है। So I guess my understanding is correct, right? मैडम मेरा ख्याल है इसमें ना आप ऑल 4 रोटेशन से कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसको अगर आप यूं रख रहे हैं ना और इसको यूं रख रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द साइज, फॉर एग्जांपल मैं एक ही की बात करता हूँ, जैसे कि 2 की बात करूँ, ये मतलब ये आप इस तरह भी रख सकते थे, ये आप इस तरह भी रख सकते थे, और ये आप इस तरह भी रख सकते थे, ये आप इस Yes. तरह रख सकते थे, राइट? तो हर जगह पे ना No, आपके चॉइसेस मल्टीपल हैं, ऑल 4 मतलब। जबकि इस केस में आप या इस तरह रख सकते हैं या इस तरह रख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब हाँ, सिम इसमें तो जस्ट दो हाँ, पॉसिबल इसमें है। से 2 हुआ है ना, तो Yes. मतलब हर जगह पे आप रखेंगे और वो अगर आप फिल कर सकते हैं 2/n स्पेस को, तो दैट शुड बी वन ऑफ द पॉसिबल वे, ठीक है? तो हर जगह पे आप जो नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, या ये ले रहे होंगे या फिर इनमें से ले रहे होंगे। हम्म, एट द एंड अगर आप लास्ट इंडेक्स तक रीच करें, तो इट शुड बी एडेड एज जस्ट लाइक रिटर्न 1, अगर आप लास्ट तक पहुंच गए तो। इवेंचुअली अगर आपका ये वैलिड बन रहा है, अब मैं हाँ ये अगर सोच रही हूँ कि इसको हम ये कैसे देखेंगे। अब ये तो चॉइसेस लेना तो इज नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन इवेंचुअली वी नीड टू मेक द 2x n बोर्ड, एंड या आई गेस चॉइसेस से ही पता चल जाएगा। अगर हम लोगों ने फर्स्ट चॉइस लेट्स सपोज ये वाली ले लिया है, सेकंड चॉइस हम लोगों ने, क्योंकि ये ऐसे होगा ना, अब इसको ड्रॉ करना भी थोड़ा सा ऐसे होगा। लेट्स सपोज सेकंड चॉइस हमने 2 वाली ली है, तो ये हमारे पास जो रोज होंगी या कॉलम्स होंगे वो यहाँ पे 4 बन जाएंगे, और इस तरह से हम लोग अपनी रोज को डिसाइड करेंगे। और फिर जब हमारी रोज जो है वो फिलअप हो जाएंगी यूजिंग स्पेसिफिक मतलब हॉरिजॉन्टल में, या फर्स्ट रो को फिलअप करते हुए जब हमारी चॉइसेस एंड हो जाएंगी और उससे रोज हमारी आउट ऑफ बाउंड जा रही होंगी, तो आई गेस दैट विल नॉट बी अ करेक्ट चॉइस। इन केस अगर वो वर्क करती है तो फिर वी विल ट्राई टू लुक फॉर द नेक्स्ट रो। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 ट्राइमिनो है, तो ट्राइमिनो जब भी हम ले रहे हैं तो हम नेक्स्ट कॉलम के उस स्पेसिफिक जहाँ पे भी हमने ट्राइमिनो जिस पे इंडेक्स पे रखा है नेक्स्ट टाइम, हम उसको भी ट्रू कर रहे हैं, मार्क ट्रू कर रहे हैं। तो इस केस में ये वाला ऑलरेडी आपका मार्क ट्रू हो गया था। लेट्स सपोज आपने फिर एक डोमिनो लिया ऐसे करके, उसके बाद यू से ओके आई विल टेक दिस थिंग, तो ये आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, इट्स मीन दिस चॉइस इज नॉट अ good choice for you. I guess this is how it can be done with trying every single choice, और उसको हम basically यूज कर रहे होंगे इन डोमिनो या ट्राइमिनो की इंडेक्सेस को, कि हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट को किस इंडेक्स पे रखना है और किस रो में रखना है या किस सेल पे प्लेस करना है। लेकिन या इट एंड आई थिंक अगर इसमें इस तरह की भी ऑप्शन आए, मैं ये सोच रही थी अगर बीच में होल्स आ जाएं तो उस केस में हाउ विल वी डू इट। लेट्स सपोज हमने इसको ऐसे रख दिया, हमने इसको ना ऐसे रख दिया, सॉरी ऐसे, तो इससे हमारे पास पहला रो तो फिलअप हो गया। लेट्स सपोज 4 की ऑप्शन थी, 4 तक हमने बनाना था, तो फर्स्ट रो फिलअप हो गई, और यहाँ से सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम फिलअप हो गया, इसका लास्ट कॉलम फिलअप हो गया। लेट्स सपोज वी आर प्लेसिंग दी डोमिनो हियर। अगर हम डोमिनो रखते हैं और यहाँ पे हमने लेट्स सपोज अगर डोमिनो रखा है और वो इसके अंडर आ रहा है, वो मतलब नेक्स्ट पर एक साथ ओवरलैप नहीं कर रहा,
क्योंकि अगर लेट्स सपोज हम डोमिनो यहाँ से रखते तो ये ओवरलैप कर जाता है इसके साथ, तो वो हमारे लिए गुड चॉइस नहीं थी। बट अगर हम यहाँ पे रखें तो दिस विल बी अ गुड चॉइस। तो आई गेस दिस इज हाउ वी कैन look for the choices, right? जी मैडम, मतलब पॉइंट ये है कि हाँ सेकंड रो में तो आप जिस तरह आपने रखा है यहाँ पर इस तरह नहीं रख सकते हैं ना, यहाँ पर सिर्फ 2 रोज है ना, मतलब थर्ड रो तो नहीं है ना आपके पास। मेरे ख्याल है ऑल पॉसिबल चॉइसेस में यही आती हैं कि आप या यूं रखेंगे, ये भी हो सकता था कि इसको यूं रख लेते, और ये भी हो सकता था इसको यूं रख लेते। और हमें मुझे भी नहीं है, डायरेक्शन लेकिन मैं देखनी भी ट्राई पड़ेगी। करूंगा कि किस तरह होगा। मैं भी देखें कि अगर हम इसको ऐसे कर लेना तो हमें डायरेक्शन भी पता चलेंगी, क्योंकि हमें पता है हम 4 डायरेक्शंस में रख रहे हैं। ठीक है, जी अभी तो मैंने जस्ट ये वाली डायरेक्शन ली थी ना, तो उसमें हमने कहा था कि ये वाला जिस भी इंडेक्स से स्टार्ट किया वहां से नेक्स्ट इंडेक्स तक को फिल अप कर दो, और नीचे वाली उसी रो की नेक्स्ट वाली कॉलम को भी फिल अप कर दो। मतलब उस कॉलम को 2 तक फिल अप करो और रो को 2 तक फिल अप करो, इस तरह। अब अगर हमारे पास ऐसे हो, हमने ऐसे करके प्लेस किया जैसे हमने इसमें रखा था, ठीक है, तो उस केस में अब हम कह रहे हैं कि यहाँ से ये 2 रोज को जिस इंडेक्स से स्टार्ट किया था वो तो रोज तो इस वाले केस में भी 2 रोज ऐसे ही फिलअप होंगी, लेकिन कॉलम लास्ट वाला फिलअप होगा जब हम इस डायरेक्शन में लेंगे। और अगर हम इस डायरेक्शन में लें तो उस केस में क्या होगा कि इसके ऊपर, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज ला के रखते हैं इधर से, या हम इसको इधर भी रख सकते हैं, उसको ऐसे भी देख लेते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं हम, और लाइक, ठीक है। तो या हम यहाँ रखें, इट डिपेंड्स ऑन द इंडेक्स कि किस इंडेक्स पर हम किस नेक्स्ट इंडेक्स या सेल पे रख रहे हैं, यहाँ पे रखें यहाँ पे रखें। तो हम कह रहे हैं कि जिस भी हम जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो करंट कॉलम के अच्छा, बस हमारी उस केस में रो जो है ना वो नीचे चली जाएगी, एक इंडेक्स नीचे। मतलब जो रो हमने फिलअप करनी है वो एक इंडेक्स नीचे चली जाएगी, और कॉलम इस केस में यही रहेगा, फर्स्ट वाला ही। इस केस में क्या होगा कि इस केस में हमारे पास जब ये ऑपोजिट होगा तो ऐसे होगा ये। तो इस केस में अब ये हो जाएगा कि हमारी रो गेम जो है वो नीचे मूव कर जाएगी, इस केस में रो ऊपर थी और कॉलम सेम रहेगा। मतलब इन दोनों केसेस में ना, इन दोनों केसेस में कॉलम ठीक सेम रहेगा, लेकिन रो जो है वो, और रो भी सेम रहेगी, लेकिन इन केसेस में रो नीचे चली जाएगी, बस कॉलम सेम रहेगा। आई गेस दिस इज हाउ वी कैन लुक फॉर दीज केसेस। बाकी जो हमारे पास ये वाली चीज है, इसको भी हम जब हम ये तो हम यही कह रहे हैं ना कि या तो कॉलम बनाओ या रो बनाओ, इस तरह से करके। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। हम लोग को बस ये नेक्स्ट हम बस ट्रैक रखना पड़ेगा कि नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि हम रो एंड कॉलम वाइज फिलअप कर ट्राई कर रहे हैं ना,